नमस्कार, वेलकम टू श्री गुरु। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो इफ़ेक्टिव स्टडी के लिए नोट्स कैसे बनाएं इससे संबंधित है। नोट्स बनाना एक बहुत ही अहम काम होता है, लेकिन ख्याल रखने वाली बात है कि सिर्फ यूं ही तैयार किए गए नोट्स आपके लिए ज़्यादा कारगर साबित नहीं होंगे। दरअसल सही तरीके से बनाए गए जो नोट्स होते हैं वो न केवल आपकी लर्निंग और टॉपिक की समझ को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, बल्कि किसी एग्ज़ाम या टेस्ट की तैयारी में भी काफ़ी काम आते हैं। वहीं अगर आपके क्लास नोट्स अगर अव्यवस्थित होंगे तो आपकी तैयारी पर भी इसका असर हो जाता है। तो यहाँ नोट्स बनाने के दो प्रभावी तरीकों का मैं जिक्र कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि ये मददगार साबित होंगे। इनमें से पहला मेथड है कार्नेल मेथड। इस मेथड से आप समरी के रूप में अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं और जहाँ आपको मेन पॉइंट्स, डिटेल, स्टडी के क्लू और समरी एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो कार्नेल मेथड में नोट्स को 3 सेक्शन में विभाजित करते हैं। इनमें से जो मेन नोट्स वाले हिस्से में क्लास के दौरान लिखे गए पॉइंट्स होते हैं और दूसरे हिस्से में नोट्स को रिव्यू करने के बाद याद रखने वाले पॉइंट्स लिखे जाते हैं, जैसे वोकेबुलरी वर्ड्स या फिर कोई मेन क्वेश्चन है तो वो सब इसमें लिखा जाता है। और नोट्स के तीसरे हिस्से में, जो कि बहुत सबसे बड़ा हिस्सा होता है, उसमें नोट्स की समरी लिखी जाती है और साथ ही मेन पॉइंट्स को भी हाईलाइट करते हैं। दूसरा मेथड है मैपिंग मेथड। यह नोट्स को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही विजुअल तरीका है और अलग अलग टॉपिक्स के बीच के रिलेशनशिप को समझने में यह तरीका बहुत ही मददगार साबित होता है। तो इसमें आपको टॉपिक के हिसाब से पेज ऑर्गेनाइज करना होगा और जहां मेन टॉपिक सब टॉपिक में विभाजित होगा और यहाँ इसकी विस्तृत जानकारी भी होगी। तो इस मेथड में नोट्स बनाने के लिए क्लास में मैप की शुरुआत मेन टॉपिक से करना होगा और फिर इसे सब टॉपिक में डिवाइड करके हर एक हेडिंग को लिखते जाना होगा। फिर हर सब टॉपिक के नीचे ज़रूरी नोट्स को लिखना है आपको। तो इस तरह से मैपिंग मेथड का यूज़ करके आप पूरे टॉपिक को समराइज़ कर लेंगे। तो मैं आशा कर रही हूँ कि आप इन दोनों मेथड्स का यूज़ करेंगे। ये बहुत ही क्लियर और इफ़ेक्टिव मेथड्स हैं। अपनी स्टडी स्किल को साउंड बनाने के लिए आप इसका यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं आगे किसी और नए टॉपिक के साथ। जय गुरु।